हाँ भाई, आज हम पढ़ेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब तक बेसिक जीओसी नहीं आएगी, बेसिक पार्ट नहीं आएंगे, तब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बॉन्ड घुमाना नहीं आएगा। किस बॉन्ड को ब्रेक करना है, किसको घुमाना है, कोई इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, ये कंसेप्ट नहीं आएंगे तो केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी। इसके लिए सीखेंगे हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसका पहला हमारा पार्ट है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? कोवलेंट बॉन्ड में, इन कोवलेंट बॉन्ड, जब कहीं कोवलेंट बॉन्ड बना होगा तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं टूवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। कोवलेंट बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। मतलब क्या है इसका? मान के चलो हमारे पास ये कार्बन के एलिमेंट्स हैं, एक कार्बन, ये दूसरा, चेन की फॉर्म में लिख रहा हूं। इस तरह से ये कार्बन लिख दिया हमने और यहां जोड़ दिया एक आर ग्रुप। फिर हमने एक और अरेंजमेंट बनाया, ऐसे ये कार्बन लिखे हैं हमने और यहां बनाया W, विथड्रॉइंग ग्रुप। R फॉर रिलीजिंग ग्रुप और W फॉर विथड्रॉइंग ग्रुप। अब करना क्या है वो समझो। ये है आपका C और R के बीच का कोवलेंट बॉन्ड। ये हो गया आपका कोवलेंट बॉन्ड। अब ये कोवलेंट बॉन्ड है, इसके दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक कार्बन का एक आर का। ये है आपका रिलीजिंग ग्रुप। जो रिलीजिंग ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर रिलीज करते हैं, मतलब ये धक्का मारते हैं अपने से दूर इन इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये आर ग्रुप इधर की तरफ धक्का मारेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन दोनों इधर जाएंगे इस तरह से। तो जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो ये कहलाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा वाला एटम और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मानी जाएगी कम। और ये इलेक्ट्रॉन आर से कार्बन पे आ जाएगा तो कार्बन पे शो करेंगे हम पार्शली नेगेटिव और आर पे शो करेंगे पार्शली पॉजिटिव चार्ज। इतना ध्यान रखना है। जब कोई इलेक्ट्रॉन यहां कार्बन की तरफ जा रहे हैं, देखो आर से कार्बन की तरफ, जब कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उसे बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये हो गया प्लस आई इफेक्ट शो करने वाला रिलीजिंग ग्रुप। अब यहां देखो कार्बन और W के बीच में बॉन्ड होगा, कोवलेंट बॉन्ड में यहां दो इलेक्ट्रॉन होंगे। W है विथड्रॉइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा इस तरह से, तो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे W की तरफ। तो ये हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर, इस पर आएगा पार्शली नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन इस पर आके गिरे और इस पर आएगा पार्शली पॉजिटिव चार्ज। तो जो भी पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया है वो जैसे जैसे हम पीछे की तरफ कार्बन पे जाएंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज कम होता चला जाएगा, पार्शियल होता चला जाएगा। तो इसका मतलब इंडक्टिव इफेक्ट एक डिस्टेंस डिपेंडिंग इफेक्ट है। यहाँ कार्बन पे पॉजिटिव आया और इलेक्ट्रॉन गए कार्बन से दूर, W की तरफ, कार्बन से दूर जाएंगे तो उसको बोलेंगे माइनस आई इफेक्ट। कार्बन से दूर जाने पर उसको बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। अब बात करते हैं कौन हो सकता है आर की जगह पर। आर है रिलीजिंग ग्रुप, तो यहां क्या हो सकता है? NH नेगेटिव, O नेगेटिव, COO नेगेटिव, SO3, CH3 का होल थ्राइस C, CH3 का होल ट्वाइस CH, CH3, ये CH2 लिख देता हूं और CH3, ये सब रिलीजिंग ग्रुप हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग रिलीजिंग ग्रुप है इसमें NH नेगेटिव, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को फेंकेगा। लेकिन आप चाहो तो पूरा याद नहीं कर सकते हो, तो ये दो अंडरलाइन वाले पोर्शन याद कर लीजिए। CH3 से अधिक रिलीजिंग ग्रुप होगा CH3, CH2। ओके, अब हम बात करते हैं विथड्रॉइंग ग्रुप की। विथड्रॉइंग ग्रुप में ये सभी फंक्शन ग्रुप आते हैं। सबसे पहले NF3 नेगेटिव, फिर NHR2, फिर NH2R, फिर NH3, फिर NO, SO2R, NO2, SO3H सल्फोनिक एसिड,
CN, CHO, CO, COCl, एस्टर ग्रुप COOR, एमाइड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ईथर ग्रुप OR, एल्कोहल ग्रुप OH, एमीन ग्रुप NH2, इस तरह से दिए हुए हैं। पूरा याद नहीं हो तो आप जो अंडरलाइन ग्रुप हैं उनको याद कर लो ऑर्डर सहित, कौन पहले आया है कौन पीछे आया है। अब बात आती है इसका इफेक्ट क्या होगा, क्यों हम पढ़ना चाहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट क्यों देखना चाहते हैं, इसका क्या कंसेप्ट है। तो मान लो हमारे पास इस तरह से कोई एग्जाम्पल लिखा है CH3 CH CH3 और इस पर लिखा है पॉजिटिव चार्ज मान लो, और एक और एग्जाम्पल में लिख देता हूं CH3 CH प्लस और इधर लिख दिया C2H5। तो जब क्वेश्चन पढ़ाएंगे तब हम सीखेंगे इस बात को। अभी तो जनरल बात पूछ रहा हूं कि किस पर पॉजिटिव चार्ज कम होगा। तो मैं कहूंगा भाई पॉजिटिव चार्ज +1 है, यहां भी +1 दिख रहा है हमें, तो कम किसका होगा ये कैसे पता चलेगा। तो हमने कहा इससे जुड़ा है CH3 CH3, दिस इज CH3 रिलीजिंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन को CH3 इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर फेंकेगा, तो इसने अपने से दूर फेंका इस तरह से, ये वाला CH3 इलेक्ट्रॉन को फेंकेगा अपने से दूर इस तरह से इलेक्ट्रॉन को फेंकेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन फेंकेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने फेंके, 2 इलेक्ट्रॉन इसने फेंके, तो 4 इलेक्ट्रॉन फेंके गए। मान लो यहां पॉजिटिव चार्ज 10 था, तो +10 पे हमने 4 इलेक्ट्रॉन फेंके, -4, तो ये +6 बचा। ओके, ऐसे मान लो यहां +10 है, माना है मैंने, ये CH3 रिलीजिंग ग्रुप है, ये C2H5 भी रिलीजिंग ग्रुप है, लेकिन CH3 से स्ट्रॉन्ग होता है C2H5, इसको मैं C2H5 भी लिख सकता हूं। तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन फेंके गए, 2 यहां से फेंके गए, लेकिन इसकी फेंकने की क्षमता बड़ी है, ज्यादा फेंकता है। तो ये समझो +10 में से मान लो हमने, होने तो 4 चाहिए, 2 इसके 2 इसके, लेकिन हमने 5 मान ली क्योंकि ये तेज फेंकता है, तो +5 रह गया। तो किस पर पॉजिटिव चार्ज यहां ज्यादा है, तो यहां +6 रह गया, यहां +5, तो हम कहेंगे इस पर 6 होगा, इस पर 5 होगा। तो पॉजिटिव चार्ज इस पर कम होगा और इस पर ज्यादा। अभी केवल कंसेप्ट सीखना है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब ऐसा होगा क्यों हम पॉजिटिव चार्ज को कम देखना चाहते हैं, इस बात के लिए हम चैप्टर में पढ़ेंगे। मान लो मेरे पास एक एग्जाम्पल है CH3 CH प्लस और CH2CH2Cl, मान लो ये हमने लिख दिया। तो हमने यार ये कौन है कि ये रिलीजिंग ग्रुप है, ये है आपका रिलीजिंग ग्रुप R, और Cl कौन है, Cl आपका विड्रॉइंग ग्रुप है, ये विड्रॉइंग ग्रुप है। अगर रिलीजिंग ग्रुप भी जुड़ा हो और विड्रॉइंग जुड़ा हो, ये इधर से ऐसे खींचना चाहता है, ये इधर से फेंकना चाहता है, दोनों का प्रभाव इधर की तरफ है, ये इधर फेंकना चाहता है और ये Cl इधर ही खींचना चाहता है। लेकिन फिर भी ध्यान रखना, जब रिलीजिंग और विड्रॉइंग दोनों हो तो विड्रॉइंग का फैक्टर ही चेक किया जाता है, रिलीजिंग का फैक्टर चेक नहीं करते। हम इसको नहीं देखेंगे, केवल विड्रॉइंग की बात करेंगे। जब विड्रॉइंग की बात करेंगे तो इसमें से इलेक्ट्रॉन खींचे, मान लो यहां +10 था और इसने इलेक्ट्रॉन खींचे, Cl ने इलेक्ट्रॉन खींचे, तो यहां प्लस से 12 हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन खींच लिए तो +4 बढ़ जाएगा। तो विड्रॉइंग ग्रुप का प्रभाव अगर आ रहा है तो रिलीजिंग का प्रभाव नहीं देखेंगे। हमारे पास सेकंड कंसेप्ट है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखने से पहले, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले के कुछ कंसेप्ट सीखने होंगे जो 11th में सिखाए जाते थे। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जो मल्टीपल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, मल्टीपल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं टूवर्ड वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में ये शिफ्ट होंगे मल्टीपल बॉन्ड का मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। जैसे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है।
कार्बन कार्बन की डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है और कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो हमको पता करना होगा कि बॉन्ड किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो बॉन्ड की शिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को द्वारा समझाई जाएगी। कैसे? मान लो आपके पास है पहला एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन है। अब हमको समझना है कि इसमें बॉन्ड किधर शिफ्ट होगा। तो आप यहां एक तीर का निशान लगा दो। अब करना क्या है, दोनों तरफ जहां डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, उसके इधर कोई भी ग्रुप नहीं जुड़ा है और इधर भी नहीं जुड़ा है। तो आप हमेशा इस बॉन्ड को आगे की तरफ घुमा सकते हो, पीछे भी घुमा सकते हो, लेकिन मैं आगे घुमा रहा हूं इस तरह से। तो ये मैंने इस तरह से घुमाया, यहां टेल रखी और इधर की तरफ रखा हेड, तो ऐसे घुमा दिया। जब आप इसको ऐसे घुमाओगे तो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड कम कर दोगे। तो CH2 डबल से हो गया सिंगल CH2, एक बॉन्ड कम कर दिया। ओके, हेड वाले पर लिखोगे माइनस चार्ज और टेल की तरफ लिखोगे पॉजिटिव चार्ज। तो ये बॉन्ड इस तरह से घूमा, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। एक और एग्जांपल समझाता हूं। हमारे पास है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हो गया एल्काइल। और ये देखो क्या होगा, इस कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, उसके इधर कुछ नहीं जुड़ा है, इधर भी कुछ नहीं जुड़ा है। तो हमने इस बॉन्ड को ऐसे घुमा दिया राइट में। ओके, एक बॉन्ड कम करके लिखेंगे। तो CH एक बॉन्ड कम करो तो डबल हो गया, यहां डबल बॉन्ड CH, ट्रिपल था डबल कर दिया। ये हेड है, हेड पर माइनस और टेल की तरफ पॉजिटिव चार्ज। तो बॉन्ड घुमाना आया। अब थोड़ा एक और एग्जांपल से शो करता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना। जैसे मेरे पास एग्जांपल है CH3 डबल बॉन्ड, कीटोन है ये, कीटोन। अब मुझे इसका बॉन्ड घुमा के दिखाना है। तो देखो ये डबल बॉन्ड है। अब समझना ये है कि ये आगे घूमेगा या इधर की तरफ घूमेगा। तो हमने कहा इससे जुड़ा है CH3 कौन था, रिलीजिंग ग्रुप। रिलीजिंग ग्रुप का क्या काम था, इलेक्ट्रॉन फेंकना। इसने इलेक्ट्रॉन फेंके इस तरह से, इसने इलेक्ट्रॉन फेंके इस तरह से। जब दोनों इलेक्ट्रॉन आगे फेंकेगा तो ये बॉन्ड आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया जाएगा ऐसे। तो क्या करेंगे, CH3 और ये CH3, यहां डबल बॉन्ड था तो यहां कर दो सिंगल बॉन्ड। अब यहां आया हेड तो यहां माइनस और यहां आया टेल तो यहां पॉजिटिव। ये कीटोन का हो गया। ऐसे ही एल्डिहाइड का करेंगे। एल्डिहाइड CH3CH डबल बॉन्ड हो, ये हो गया आपका एल्डिहाइड। CH3 रिलीजिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन फेंकेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन फेंका इसने तो ये आगे की तरफ घूम जाएगा। तो यहां डबल बॉन्ड से क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। तो CH3 सिंगल बॉन्ड था यहां CH, और यहां डबल की जगह पे हो जाएगा सिंगल। यहां हेड आया तो माइनस और यहां पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ रहा है? एक और एग्जांपल देखते हैं। CH3C ट्रिपल बॉन्ड एंड साइनाइड। ये देखो ये रिलीजिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन फेंकेगा इस तरह से तो इसको आगे घूमना पड़ेगा। तो ये बॉन्ड घूम जाएगा इस तरह से। तो ये CH3 है, सिंगल बॉन्ड। C और N की जो ट्रिपल बॉन्ड है, अब क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। ये हेड आया है तो माइनस और पीछे प्लस। इस तरह से आप लिख सकते हो। ओके, अब मैं कुछ और टिपिकल एग्जांपल की बात करता हूं। बॉन्ड घुमाना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के द्वारा। मान लो मेरे पास एग्जांपल है CH3CH डबल बॉन्ड CH C2H5। अब देखना है किधर बॉन्ड घूमेगा। देखो डबल बॉन्ड है, ये रिलीजिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन फेंकेगा इस तरह से। C2H5 भी रिलीजिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन फेंकेगा इस तरफ। ये छोटा ग्रुप है और C2H5 बड़ा ग्रुप है तो ये ज्यादा फेंकेगा। तो ये फेंक रहा है इधर, ये वाला ग्रुप फेंक रहा है इधर, और ये वाला ग्रुप फेंक रहा है इधर। अब ये बड़ा है तो इसकी चलेगी
और इधर ये चाहता है इधर चलो, तो ये बॉन्ड इधर घुमा दूंगा, इसकी चलेगी क्योंकि ये बड़ा है। ये बॉन्ड इधर घूम गया तो क्या कंडीशन आएगी, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ सिंगल रह जाएगा CH, और ये C2H5। ये हेड आया तो माइनस और ये प्लस। एक और एग्जाम्पल समझते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH, CH2CH2Cl। अब देखो ये डबल बॉन्ड है, ये आपका रिलीजिंग ग्रुप और ये आपका विथड्रॉइंग ग्रुप। रिलीजिंग भी है और विथड्रॉइंग भी। किसकी चलेगी, विथड्रॉइंग की चलेगी। इसके बारे में कुछ नहीं सोचेंगे, ये क्या करेगा, विथड्रॉइंग करेगा, खींचेगा अपनी तरफ। तो इस बॉन्ड को इसने खींचा तो ये इधर चला जाएगा। हालांकि ये भी यही काम कर रहा है, ये भी फेंकने का काम कर रहा था इस तरह से, भाई ऐसे ही तो फेंकेगा ये, लेकिन अब इसके बारे में नहीं सोचेंगे, केवल विथड्रॉइंग की सोचेंगे। क्या बना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो गया CH, CH2CH2Cl। यहां हेड आया तो ये माइनस और यहां प्लस। तो इस तरह से इलेक्ट्रोमेरिक में बॉन्ड घुमा के दिखाए जाएंगे जो एडिशन रिएक्शन में काम आएंगे। अगला हमारे पास टॉपिक है हाइपर कॉन्जुगेशन नो बॉन्ड रेजोनेंस। हमें इसमें यह समझना है कौन कौन से कंपाउंड में हाइपर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होता है। तो हमारे पास पहला कंपाउंड है कार्बोकैटायन, जिसके कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो। अब उस पर होगा या नहीं होगा यह कैसे डिसाइड होगा, तो देखो हमने लिखा CH3 पॉजिटिव और एक लिखा मैंने CH3 CH2 प्लस, इस तरह से CH3 प्लस और एक लिखा CH3 CH2 प्लस। ठीक है, इस तरह से मैंने लिख दिया। तो उसने पूछा है किसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, तो ध्यान सुनना, कार्बोकैटायन जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, उसके बगल वाले कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए। तो इस पर प्लस है, इसके बगल वाले कार्बन पे H है तो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके बगल में कोई दूसरा कार्बन है ही नहीं, कार्बन ही नहीं है और उससे जुड़ने वाला हाइड्रोजन भी नहीं है बगल वाले पर, तो उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। तो CH3 पॉजिटिव में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। और ये हाइपर कॉन्जुगेशन जो होगा ये प्रेजेंट होगा हाइपर कॉन्जुगेशन, और इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 H जुड़े हैं इससे, तो हम कहेंगे इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अगर हम बात करें हाइपर कॉन्जुगेशन से डायग्राम क्या है, क्या कहना चाहते हैं, तो देखो ये C है, C का ये p ऑर्बिटल है, C का ये p ऑर्बिटल है। ओके, ये C का हमने बना दिया p ऑर्बिटल। ओके, इस तरह से हमने p ऑर्बिटल बना दिया। ठीक है, अब इससे 3 H जुड़े हैं, तो एक H मैंने यहां जोड़ दिया, देखो एक H मैंने यहां जोड़ दिया और एक H मैंने यहां जोड़ दिया। ठीक है, ये 3 H जुड़ गए P से। ये है CH2 का कार्बन है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो मैंने ये पॉजिटिव चार्ज दिखा दिया इस तरह से। उस पर 2 H जुड़े हैं तो मैंने इस तरह से 2 H दिखा दिया। ओके, तो देखो ये कार्बन इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, तो मैंने ये सिंगल बॉन्ड दिखा दिया। ये होगा आपका सिंगल बॉन्ड। ये जो अरेंजमेंट है ये वाला, ये 3 से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 हाइड्रोजन एक कार्बन, तो इसकी हाइड्रोजन है sp3। तो ये वाला बॉन्ड कहलाता है sp3 और ये है H में होता है s ऑर्बिटल, तो sp3s और ये बॉन्ड कहलाता है सिग्मा बॉन्ड, sp3s सिग्मा बॉन्ड। तो ये वाला बॉन्ड या ये वाला बॉन्ड या ये वाला बॉन्ड sp3s सिग्मा बॉन्ड कहलाता है, जो कि इस एम्प्टी p ऑर्बिटल के साथ, प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी,
तो हम कहेंगे एम्प्टी p ऑर्बिटल के साथ एक तरह का इंटरेक्शन शो करता है कि भाई मुझसे अपने इलेक्ट्रॉन ले ले तुम, ये वाला ऑर्बिटल से कहता है ये कि मेरे इलेक्ट्रॉन तुम ले लो। तो इस तरह के अट्रैक्शन को ही हम हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। इस तरह के इंटरेक्शन को ही हम हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। तो ये था कार्बोकैटायन का केस। अब कार्बोकैटायन में एक छोटी सी बात समझनी है। जैसे मैंने पूछा कि भाई मेरे पास है CH3 पॉजिटिव, CH3 CH प्लस CH3 और CH3 CH3 पॉजिटिव, ठीक है। तो मैं ये पूछ रहा हूं किसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है और कितनी हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो पहला पॉइंट, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो इसका हाइपर कॉन्जुगेशन 0, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। इसमें प्लस है और प्लस के बगल वाले कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन भी है तो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा 1। ये 1 कैसे बोला, एक पॉजिटिव चार्ज है तो उसको हमने 1 बोला। अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 इधर है और 3 इधर है, 3 ये और 3 ये, पड़ोसी के कितने हैं, इसके नहीं गिनने हैं, पड़ोसी के, इसका पड़ोसी ये है और इसका पड़ोसी ये भी है, 3 यहां है और 3 यहां है तो 6 अल्फा हाइड्रोजन है। हाइपर कॉन्जुगेशन 1, 6 अल्फा हाइड्रोजन। इस पर प्लस है तो हाइपर कॉन्जुगेशन 1 हुआ और इसके बगल में 3 यहां, 3 यहां और 3 यहां, 9 अल्फा हाइड्रोजन है। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या जितनी ज्यादा होगी बढ़ेगी, हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ही ज्यादा होगा और हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा तो वो कंपाउंड स्टेबल होगा। वो कंपाउंड कैसा होगा, स्टेबल। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, 9 अल्फा हाइड्रोजन वाला, फिर 6 वाला और सबसे बेकार हुआ CH3 पॉजिटिव। ओके, अब हम बात करते हैं दूसरा एग्जाम्पल, कार्बोकैटायन के बाद फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल की बात करता हूं। ये देखो CH3 फ्री रेडिकल और मैंने यहां लिखा CH3 CH2 फ्री रेडिकल और यहां लिख दिया CH3 CH फ्री रेडिकल CH3 और यहां लिख दिया CH3C फ्री रेडिकल CH3 इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन लिखा है तो उसे बोलते हैं फ्री रेडिकल। तो हमने बात की फ्री रेडिकल के लिए। तो फ्री रेडिकल में भी हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। तो मैंने पूछा जिस कार्बन पे फ्री रेडिकल है, इस कार्बन पे फ्री रेडिकल है, क्या इसके बगल वाले कार्बन पे कोई अल्फा हाइड्रोजन है, मैंने कि बगल वाला कार्बन ही नहीं है तो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 0। यहां बात करें जिस कार्बन पे फ्री रेडिकल है उसके बगल में अल्फा हाइड्रोजन है तो मैं कहूंगा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा 1, क्योंकि एक फ्री रेडिकल है और 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। यहां फ्री रेडिकल है तो हाइपर कॉन्जुगेशन 1 और अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 इधर है और 3 इधर है, 6 अल्फा हाइड्रोजन। इस पर फ्री रेडिकल है तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा 1 और 3 और 3 और 3, 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, इसमें प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है। और जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये हुआ, फिर उससे कम यह होगा। इस तरह से स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा। मान लो मैं इसकी बात करता हूं तो मैं कहूंगा CH3 ये p ऑर्बिटल है, उसे 3 H जुड़े हैं तो एक H, ये एक H हो गया और एक H ही हो गया। सिंगल बॉन्ड बनाते हुए दूसरा p ऑर्बिटल है, कार्बन का p ऑर्बिटल, उससे 2 H जुड़े हैं, उस पर फ्री रेडिकल है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, होने चाहिए 2, एक इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन की कमी है और ये आपका sp3s सिग्मा बॉन्ड। तो ये sp3s सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस एम्प्टी p ऑर्बिटल को दे दिए जाएंगे। तो ये एक तरह का जो इंटरेक्शन आया है इसे हम बोलेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। अब बात करते हैं एल्कीन में हाइपर कॉन्जुगेशन की।
अगला केस है, क्या एल्कीन में हाइपर कॉन्जुगेशन होगा? एल्कीन का एग्जाम्पल लेना है हमको, तो डबल बॉन्ड जहां प्रेजेंट है वहां देखते हैं। CH, ध्यान सुनना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये मैंने लिखा। तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं, डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो जहां कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, उसके पड़ोसी कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन हो, तो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड उसके पड़ोसी में हाइड्रोजन है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। ये देखो, ये कार्बन है p ऑर्बिटल, इस पर 3 H जुड़े हैं, एक, ये दूसरा और ये तीसरा H। ये इससे जुड़ा p ऑर्बिटल और फिर इससे जुड़ा हुआ ये p ऑर्बिटल कार्बन का, और यहां डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड, तो ये मैंने दिखा दिया यहां पाई बॉन्ड, ये इस तरह से दिखा देता हूं, ये पाई बॉन्ड है, ये हो गया पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड वाले एम्प्टी ऑर्बिटल को ये sp3s सिग्मा बॉन्ड वाला ऑर्बिटल इसको इलेक्ट्रॉन देगा और ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा यहां। तो इस तरह से डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बीच में अगर बगल में कोई अल्फा कार्बन हो, अल्फा हाइड्रोजन शो करता हो, तो वो हाइपर कॉन्जुगेशन मान लिया जाता है। ठीक है, तो वो हाइपर कॉन्जुगेशन मान लिया जाएगा। इतना हमको समझ में आया हाइपर कॉन्जुगेशन में। हाइपर कॉन्जुगेशन में एक बात और समझ लो, जैसे ये फ्री रेडिकल है, ये भी फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल के बगल में CH3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन, हाइपर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। देखो, जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, उसके बगल में अल्फा हाइड्रोजन भी है और फ्री रेडिकल भी है, अल्फा हाइड्रोजन भी है इस पे और फ्री रेडिकल भी है, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन की संख्या देखते हैं, तो देखो हाइपर कॉन्जुगेशन, एक फ्री रेडिकल तो एक, यहां डबल बॉन्ड भी है और एक फ्री रेडिकल है, डबल फिर सिंगल फिर फ्री रेडिकल, डबल सिंगल फ्री रेडिकल, ऐसे हो, डबल हो फिर सिंगल बॉन्ड हो फिर फ्री रेडिकल हो, डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड हो फिर पॉजिटिव चार्ज हो, तो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। और इसमें कितने हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे? तो एक तो डबल बॉन्ड को गिनते हैं, एक इसको बोलते हैं, एक इसको बोलते हैं, एक ये दो, तो इसमें एक स्ट्रक्चर बनेगा, इसमें दो, और जिसमें जितने ज्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे वो उतना ज्यादा स्टेबल। अब जैसे ये देखो, प्लस है एक, इसके बगल में अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन है। कितने हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर है? तो मैंने कहा एक ही प्लस है, तो एक स्ट्रक्चर बना। यहां देखो, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और उसके पड़ोसी कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन भी है और पॉजिटिव चार्ज भी है, डबल सिंगल पॉजिटिव, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो कितने हाइपर कॉन्जुगेशन माने जाएंगे? एक तो डबल बॉन्ड मानूंगा और एक प्लस को मानूंगा, तो एक ये और एक ये, तो दो स्ट्रक्चर बने, यहां एक स्ट्रक्चर, यहां दो स्ट्रक्चर, और दो स्ट्रक्चर वाला ज्यादा स्टेबल होगा एक स्ट्रक्चर वाले से।